अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है, या किन चीज़ों की बिना पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पहचानी जाती है। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। वैसे उसके एट्रीब्यूट्स में अर्बन प्लानिंग है, सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज्ड ब्रिक का इस्तेमाल है, ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल है, और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ट्रेड, इसके अलावा एग्रीकल्चर, इसके अलावा उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका रिलीजियस सिस्टम, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के एट्रीब्यूट्स में हैं। और भी बहुत है, तो मैं वन बाय वन करके उन तमाम को हाईलाइट करूंगा आपके सामने, ताकि इसका कोई भी एंगल जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपसे छुपा ना रहे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया इसकी मेन आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अदवार कौन से हैं, एजेस कौन सी हैं। इसके अलावा मैंने आपको नट शेल में इसका इंट्रोडक्शन भी करवा दिया था। आज हम सबसे पहला जो मेन इसका एट्रीब्यूट है वो है जी अर्बन प्लानिंग। उस पर बात करेंगे कि इसकी अर्बन प्लानिंग कैसी थी। दोस्तों, जहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग की बात है ना, ठीक है, तो ये बहुत ही मशहूर सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग जानी जाती है पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन में। और उसकी अर्बन प्लानिंग के जो फीचर्स थे ना, उनमें ग्रिड लाइक लेआउट था विद स्ट्रीट्स, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करते थे और ईस्ट से वेस्ट की तरफ करते थे। और ये पूरे सिटी को डिवाइड करते थे रेक्टेंगुलर शेप में, ब्लॉक्स में, और उसमें एडवांस सैनिटेशन सिस्टम। ये चीज़ सुन के हैरान हो जाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अर्बन प्लानिंग थी वो अभी तक की, जब से दुनिया बनी है, सबसे सोफिस्टिकेटेड है। इवन तो देखिए, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान, फ्रांस, कितने मुल्क हैं, लेकिन वो वैसी अर्बन प्लानिंग नहीं कर पाए। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर पानी का कतरा सेंटर में एक कतरा भी गिरता था ना, तो वो भी अंडर कवर ड्रेनेज सिस्टम से होके बाहर चला जाता था, यानी कि बदबू नहीं थी, ताफुन नहीं था। और आज हम इतने सिविलाइज्ड हैं, फिर भी आपको बड़े बड़े शहरों में, इवन तो मैंने चाइना में देखा है, इवन तो मैंने अजरबैजान में देखा है, मलेशिया में देखा है, कि इवन दो यूरोप में, फ्रांस में देख लें, हर जगह पे गंदगी है, ताफुन है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कवर ड्रेनेज सिस्टम था। दूसरा जो एट्रीब्यूट था कि इनके जो सिटीज़ थे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो दोस्तों बी हाइव पैटर्न थे। बी हाइव समझते हैं आप लोग? बी हाइव का मतलब होता है शहद का छत्ता। जो मक्खियाँ शहद के छत्ते के इर्द गिर्द ऐसे लिपकी होती है ना, इसी तरह इनके शहर थे, और बी हाइव पैटर्न की बेस पे ही वो पूरे शहर बनाए जाते थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अंडर कवरेज ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि सबूत देता है कि वो लोग कितने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, ठीक है। और ग्रिड पैटर्न होता था कि एक ग्रिड, जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ वो ग्रिड था। और जो हाउसेस थे वो कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रीट्स में बनते थे, और वहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया गया था, जो छकड़े होते थे ना, छकड़े जिन्हें कार्ट्स बोलते हैं, उनको गुजरने की भी इजाज़त होती थी, वो बासानी गुजर जाते थे। इसके अलावा दोस्तों, उनके घरों में देर वॉज नो डायरेक्ट एक्सेस टू द हाउसेज, यानी कि शायद आपको याद हो कि आज से 25-30 साल पहले जब आप किसी छोटे शहर में जाते थे तो किसी के घर जाते थे तो वो पर्दे लगे होते थे, लेकिन अगर पर्दा नहीं भी लगा होता था तो जब आप उस दरवाजे की तरफ देखते थे तो आगे दीवार होती थी, यानी कि आप घर में झांक नहीं सकते थे। देयर वाज नो डायरेक्ट एक्सेस टू द हाउसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत अच्छी बात है। और जो लेंथ होती थी ना, जो मेन रोड की लेंथ होती थी, वो तकरीबन 800 मीटर तक होती थी, और 10.5 मीटर वाइड चौड़ी होती थी। और अब आप खुद देख लें कि 800 मीटर तक लॉन्ग और 10.5 मीटर तक वाइड होती थी। इस चीज़ के तनाज़र में हम ये कह सकते हैं। और एक और चीज़, इनके जो मेन सिटीज़ है ना, उनके भी दो पार्ट्स होते थे, एक सिटाडेल होता था और एक लोअर प्लानिंग पे होता था। जो सिटाडेल होते थे, इन्होंने इस तरह से बनाए होते थे कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, अमीर, और इसके अलावा पादरी या बड़े बड़े ओहदों पे फाइज लोग। और जो लोअर प्लानिंग पे होते थे ना, वो
मज़दूर लोग होते थे। और इन्होंने जब हड़प्पा की ग्रेनरी को देखते हैं तो देखें उन्होंने किस तरह पे ग्रेनरी का यानी कि गल्ले को स्टोर किया हुआ था और वहाँ पे मज़दूरों के काम करने की भी जगह थी। तो अर्बन सोसाइटीज़ थी, और ये जो अर्बन सोसाइटीज़ थी ना, इनमें जो 5 बेसिक और मेन अर्बन सोसाइटीज़ थी उनमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, गनवेरीवाला, धोलावीरा और लोथल, ठीक है। राखीगढ़ी और कालीबंगन को भी लिया जाता है कि वो बड़े बड़े शहर थे, लेकिन जो कालीबंगन है वो अर्ली हड़प्पन सिटीज़ था, वो बड़ा गांव था, लेकिन वहाँ पे आसार में चोर थे, सिविक आसार मिले हैं, ठीक है। और जो लोग थे ना दोस्तों, वो एक वेल प्लान्ड और वेल बिल्ड सिटीज़ में रहते थे जहाँ पे सेंटर ऑफ कॉमर्स भी होता था। अब आप देख लें कि वहाँ पे कॉमर्स का अब हम तो ये लोग कहते हैं ना कि और एक चीज़ याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जंगजू लड़ने वाले नहीं थे। वो कॉमर्स की बात करते थे, वो ट्रेड की बात करते थे, वो सिविक सोसाइटी की बात करते थे, वो भी हाई पैटर्न और वेल ऑर्गेनाइज सिटीज़ में रहते थे। अंडर कवरेज ड्रेनेज के उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था, हमाम का सिस्टम बनाया हुआ था। जब आप मोहनजोदारो जाएँ तो आपको ये चीज़ मिलेगी। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया हुआ था दोस्तों कि ग्रेट कमर्शियल सिटीज़ ऑर्गेनाइज किए हुए थे, और वहाँ पे परफेक्टली प्लान्ड चीज़ें थी, ठीक है, और उनको केयरफुली कंस्ट्रक्ट किया गया था, और उनकी बहुत ज़्यादा केयर ऑफ करते थे, बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे। वो कितने अब छोटे शहरों की बात कर ले, उनके जो छोटे शहर थे, जब आप चोलिस्तान डेजर्ट में जाते हैं ना, तो छोटे छोटे लेटर हड़प्पन पीरियड्स के भी गांव देहात थे, अर्ली हड़प्पन पीरियड के भी गांव देहात थे, लेकिन वहाँ पे भी एक सिस्टम था, एक सिस्टम के तहत वो चलते थे। सिस्टम के बगैर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम ही नहीं है। और टेक्निक्स में वो बहुत ही आगे थे, ठीक है, और पॉलिटिकल प्रोसेस को भी वो बहुत अच्छे तरीके से देखते थे, ठीक है। और ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया था अर्बन प्लानिंग में, वहाँ पे गंदगी, ताउफन, उस वक्त आपको पता है पोल्यूशन तो होती नहीं थी, लेकिन गंदगी और ताउफन तो होता होगा, लेकिन उससे भी उन्होंने अपने आप को सेफ रखा हुआ था। और जो ब्रिक्स थे ना, उनको भी वेल ऑर्गेनाइज्ड बेक्ड ब्रिक हाउसेस बनाए जाते थे, और जिनको एलेबोरेट किया जाता था ड्रेनेज सिस्टम के साथ, और वाटर सप्लाई सिस्टम जो था ना, या क्लस्टर ऑफ लार्ज नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, वो भी वहाँ से हमें मिलती हैं। और जहाँ तक हम ब्रिक्स के साइज़ की बात करें, कॉमन जो था कि 7x15x29 सेंटीमीटर ऑफ वाइड ब्रिक्स इन अपर बिल्डिंग, जो सिटाडल होते थे उनका ये साइज़ था, और 6.5 × 13x26 सेंटीमीटर फॉर दोज इन अर्लियर बिल्डिंग, जो कि पहले से जो बिल्डिंग्स थी या दूसरी नॉन कमर्शियल कंस्ट्रक्टेड जो थी ना एडिफिसेस, उनका ये साइज। इससे ये बात साबित होती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत सिविलाइज थे, महज़ब थे, और अर्बन प्लानिंग में सबसे आगे थे। कहने को तो दोस्तों मैं इतना कुछ कह दूं कि 2-2 घंटे तक हम अर्बन प्लानिंग पे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसाइज्ड और टू द पॉइंट बात बतानी है, ताकि आप एज ए लेमैन भी आप इस चीज़ को समझ सकें। तो आज की वीडियो का अख्ताम होता है दोस्तों, यहीं पे मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे एट्रीब्यूट पे। ये पहला एट्रीब्यूट था, तो साथ रहिएगा, जमे रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।